कांवड़ से ठीक पहले एक फरमान जारी होता है उत्तर प्रदेश में, जिससे जो है पूरे देश की राजनीति गर्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष के नेता ही नहीं, भाजपा के नेता जो है पुराने नेता, वो भी जो है अब इनके बयान, योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ आ जाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी भी कहते हैं कि ये बयान जो है सही नहीं है। चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, चाहे जो है कांग्रेस के प्रियंका गांधी हो, ये भी कहा गया है कि ये जो बयान है ये जो है संविधान के खिलाफ है। आखिर इस तरह का बयान जारी क्यों किया गया? क्यों कांवड़ की पहली बार नहीं निकाली गई? कांवड़ जो है इस देश में सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा, लेकिन इस बयान के क्या मायने हैं? डॉक्टर जो है अरुणेश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सवाल यही है कि मायने क्या है, क्यों जो है इस तरीके के बयान जारी किया गया, इस तरह के फरमान जारी किया गया? देखो साहब, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है, इस समय बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं। अंबानी की शादी ले लो, चाहे अग्निवीर योजना ले लो आप, चाहे नीट का स्कैम ले लो, सब जगह ये घिरे हुए हैं। तो इसमें बीजेपी और आरएसएस की एक खूबसूरती रहती है। जब ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया है विपक्ष ने, तो ये मुद्दा बदल देते हैं। और सबसे अच्छा मुद्दा इनके लिए क्या है जिसमें ये पारंगत है? हिंदू मुस्लिम, कि हिंदू मुस्लिम करो। तो इन्होंने इस बार नया तड़का लगाया है कि अब फल वाले, दुकान वाले और जो सब्जी वाले हैं वो, और जो खाने पीने के सामान रखते हैं वो अपना नाम लिख लें। ठीक है। अब एक वीडियो आज वायरल हो रहा है जिसमें कोई हिंदू ही ढाबे वाला था, उसने किसी सब्जी में प्याज लहसुन का तड़का मार दिया, उसी पे कावड़ियों ने उनकी दुकान तोड़ दी। अब बताओ भैया, अब इसमें क्या करोगे आप? हिंदू ने ही हिंदू की दुकान तोड़ दी, तब आप कौन सा चीज लेके आओगे? ये सरासर जो ये चीजें चल रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहा है, ये साफ तौर पे, जो मैं दूसरी बात आपसे कहना जा रहा हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि ये लोग संविधान पे ऐसे ही अटैक कर रहे हैं। आप बताइए, इसमें संविधान का जो अनुच्छेद 15 है उसका उल्लंघन है या नहीं है? आप बताओ। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति के, धर्म के, लिंग के, संप्रदाय के, बोली भाषा के और खान पान के आधार पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं, और करेंगे तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सोमवार से मानसून सत्र शुरू होने वाला है, देखना भाई साहब, इनकी जो है, इन्हीं के जो दल के लोग हैं, हम भी नहीं, इन्हीं के दल के लोग हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे हमारे आरएलडी वाले जो चवन्नी हैं वो हो, सभी लोग इन्हीं को खींच लेंगे। क्योंकि आप अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हो। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे किस तरीके से ऐसा काम कर सकते हो? सुरक्षा देना ये तो भी साफ तौर पे उल्लंघन है। सुरक्षा जहां देनी चाहिए वहां दो ना श्रीमान जी, जिस जगह सुरक्षा देनी चाहिए। अभी लखनऊ की मैं खबर पढ़ रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिला एक गरीब को, 3 दिन से वो वेंटिलेटर के लिए भटक रहा है और बच्चे को दम तोड़ना पड़ा वेंटिलेटर के अभाव में। तो सरकार स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे रही, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही, सरकार जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आप देख लो क्या हो रहा है, आए दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। पुलिस अब कहाँ लगी हुई है? दरोगा जी, सब इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज, थाने इंचार्ज, सब फल वालों के उस पे दुकान पे जाके चस्पा कर रहे हैं। सब जगह जो है उनके पर्चे चस्पा कर रहे हैं। एक वीडियो तो आज ऐसा भी वायरल हो रहा है कि जहाँ फल वाले का जो केले बेच रहा अलीगढ़ में, उसका नाम है बबलू। अब वो बबलू से पता ही नहीं चल रहा भैया वो बबलू हिंदू है कि मुसलमान है, बबलू सिंह है कि बबलू खान है, क्योंकि आधार कार्ड में उसका नाम लिखा है सिर्फ बबलू, तो उसके पिताजी का भी नाम लिखा गया। अच्छा, ये हाल है। ये तो अखिलेश यादव का बयान हो गया कि कई नाम अखिलेश यादव ने लिए और कहा कि इन नामों को कैसे पहचानोगे, तो पिताजी का उसका तोड़ निकाल दिया, फादर नेम लगा दिया। फादर नेम भी अगर मान लो कंफ्यूजन वाला होगा तो उसमें कहो फिर अलग से धर्म का कॉलम और लिखें। अच्छा, इस तरफ इनकी एनर्जी लग रही है, सारी ऊर्जा गलत दिशा में लगाई जा रही है। और इसी ऊर्जा को अगर ये सही दिशा में लगाते, सही दिशा क्या, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छे बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि जब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो जो कावड़ यात्रा हरिद्वार से इधर आ रही है, कितनी दूरी है? 200-250 किलोमीटर। तो हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे बढ़िया फल रखो, सरकार की तरफ से ताजे फल रखे जाएं, खाने पीने का इंतजाम किया जाए, उनकी सब्जी में कर दिया जाए, सब्जी पूड़ी खिचड़ी वगैरह का इंतजाम सरकार की तरफ से कर दिया जाए। करना चाहिए, भंडारे सरकार लगा दे, क्या समस्या है? कोई समस्या है क्या?
भाई जब सरकार कावड़ियों का इतना ध्यान रखती है तो थोड़ा सा ध्यान और रख ले, उनके लिए भंडारे सरकार की तरफ से लग जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाए। पवित्रता भी तो बनाए रखनी है, इसलिए सब किया जा रहा है भैया, ताकि अपवित्र ना हो जाए। अब ये बताओ आप इतना सरकार का पक्ष क्यों ले रहे हैं? नहीं, सरकार कह रही है ना, नाम आपको भी हमें लग रहा है एक चेपी लगानी चाहिए अपने नाम के आगे, कई लोगों को कंफ्यूजन ना हो जाए। आप भी साहब यहाँ पे नाम के आगे अपनी एक स्टिकर लगा लो, यहाँ पे मैं भी स्टिकर लगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जुनैद हो और आप सरकार के पक्ष में बोल रहे हो। आपको तो कायदे में संविधान की रक्षा में सरकार से सवाल करने चाहिए, और आप सरकार की तरफ से ही बोल रहे हो कि सुरक्षा रहे, खान पान रहे, साफ सफाई रहे। जनता भी तो यही बोल रही है ना। ये बताओ साहब, कौन सा मुसलमान खाना बनाने वाला ऐसा है? मैं तो हिंदू हूँ और मैं ज्यादातर जहाँ भोजन करता हूँ ज्यादातर वो मुसलमानों के ढाबे हैं। ज्यादातर जो सब्जियां लेता हूँ तो सब्जी देने वाले भूचाल तो नहीं आगे, भूचाल तो नहीं जो मेरा जहाँ से मैं परचूनी का सामान लेता हूँ वो भी मुसलमान है, नसीम नाम है उनका। मेरा जो है पेंटर वो मुसलमान है, मेरा बढ़ई मुसलमान है। अब बताइए, नाम लिखने में जब हो तो भूचाल क्या आ गया नाम लिखने में? आप भी नाम लिखो ना। आप इतनी सरकार की तरफदारी कर रहे हो तो आप नाम क्यों नहीं लिख रहे? जब सरकार की आप योजना के पीछे पड़े हो, आप ये कह रहे हो कि साहब सरकार की योजना बढ़िया है, तो आप अपना नाम सरकार का तथ्य सुने, वो चाहते हैं कि सब दोनों एक धर्म आप क्या चाहते हो? भाईचारा बने, भाईचारा बने। मैं तो आपको बहुत बढ़िया सरकार कह रही है कि भाईचारा आएगी इसमें। मैं तो ये सोचता था कि आप सब बढ़िया सवाल करोगे, हमें लग रहा है कहीं उधर से कुछ मामला सेट हो गया है। भाईचारा सरकार कह रही है, हमें लग रहा है कुछ मामला सेट हो गया है, इसीलिए आप सरकार की तरफदारी कर रहे हो आज। अभी तक तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होके सवाल करते थे, लेकिन आपका हृदय परिवर्तन हो गया जब से ये कांवड़ वाला मुद्दा आया भाई साहब। हमें लग रहा है दिलीप मंडल साहब और जो तमाम जो है ना सूर्य प्रताप सिंह, इनकी तरह आपका भी कुछ मामला कहीं सरकार में सेट हो गया। सरकार के सेट की बात नहीं, सरकार का पक्ष भी तो रखना पहले हमारे इस बात का भी तो जवाब दो आप। आप इतनी सरकार की तरफदारी क्यों कर रहे हैं? आप बताइए कि जो एकदम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है चीजों को, क्या ये देश के लिए सही है? एक तरफ तो आप कहते हो कि राहुल गांधी जी जाति जाति क्यों कर रहे हैं, आप राहुल गांधी जी को गलत ठहरा रहे हो, जाति और धर्म की वो बात करते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि संविधान ये कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जो सरकार की सुविधाओं का लाभ है वो हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा सबको बराबरी मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में दो ही जाति हैं, एक अमीर की और एक गरीब की। दो ही जाति बताई ना मोदी जी ने, संसद में बोले मोदी जी, और जो है पूरी जगह जहां चुनाव हुआ तब तक भाषण देते रहे और ये कहते रहे कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को सब दे देगी। अब तो बीजेपी आ गई, तो अब आप हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपके जरिए सरकार से सवाल कर रहा हूं कि भैया अब आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अगर आप गरीब और अमीर वाले बात है तो आपको गरीबों के सहयोग करना चाहिए, बल्कि आपको तो कावड़ियों को संदेश देना चाहिए था कि जो भी फल वाला हो, जो भी सब्जी वाला हो, ना तो उसका जाति पूछो ना उसका धर्म पूछो, आप जो प्यार से खिलाए उसका फल सब्जी भोजन जो भी है वो लो। सब तो कह रहे हैं कि पूछना पड़ेगा, जरूरत क्या पड़े? प्रियंका गांधी भी कह रही है कि संविधान के नहीं, आदमी पूछना नहीं चाह रहा, ये बताओ कावड़िए पूछना नहीं चाह रहे, ठीक है, आम आदमी पूछना, मैं तो नहीं पूछना चाह रहा। मैंने तो आपको बताया कि 90% फल सब्जी किराने का सामान और जितने भी डोमेस्टिक हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प जिसे बोलते हैं, नाई से लेके पेंटर तक, 90% तो उसमें मुसलमान है, काश्तकार कारीगर सब मुसलमान है। हमने तो कभी उनका धर्म नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी। बढ़िया, जब उनके पास जाते हैं वो पानी पिलाते हैं, तो कभी भूख लगी होती है तो उनके पास से कुछ खा पी भी लेते हैं, तो हमें तो कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये सरकार जबरदस्ती उस चीज को क्यों थोप रही है? तो पिछली बार भी कावड़ यात्रा हुई थी और मुसलमानों ने खूब शरबत पिलाया। अभी देखिए शोभा यात्रा चलेगी, जब नवदुर्गे शुरू होंगे, नवमी शुरू होगी, तब भी मुसलमान खूब शरबत पिलाएंगे। और जब मुसलमानों का रमजान का त्योहार आया था, आपने भी देखा होगा, तो जब शाम को जब आपका इफ्तारी होती है तो उसमें हिंदू भाई फल खिलाते कि नहीं खिलाते? अब बताओ, जब हम भेद नहीं करना चाह रहे हैं तो आप और आपकी सरकार इसमें भेद क्यों कर रही है साहब? तो सेब बेचेंगे क्या, वो मुसलमान वाला सेब होगा क्या? ये तो आप बताओ। अगर नाम लिख देने भर से सेब हिंदू या मुसलमान हो जाए तो साहब फिर कैसे, ऐसे कैसे काम चलेगा? फिर तो साहब आप जलेबी का भी बहिष्कार करें,
मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। जलेबी का क्यों? जलेबी ईरान से आई है और मुसलमान जलेबी लेके आए, उसका बहिष्कार ऐसे करो। तो आप कहोगे पेट्रोल। समोसे का बहिष्कार करो, समोसा भी इंडियन नहीं है। आलू का बहिष्कार करो, आलू भी 13वीं शताब्दी में जो है वो यूनान से आया। आलू यहाँ की सब्जी नहीं है, मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, उसका भी बहिष्कार करो। और आप अरबी का भी बहिष्कार करो, क्योंकि उसका नाम ही अरबी है। जो अभी मानसून में ये सब्जी आप अरबी खाते हो, इसका भी बहिष्कार करो। और जो हमारे देश को मुंबई और उधर नीचे घेरे हुए महासागर है, अरब महासागर, इसका भी नाम बदल दो, इसका नाम बदल के जो है आर्य महासागर कर दो। और जो आप बात कह रहे थे डीजल पेट्रोल, इसका बहिष्कार करो। ये तो भाई साहब आ रही है गल्फ से ही तो आ रही है। ये मुसलमानों के यहाँ से तेल ले रहे हो, इसका बहिष्कार कर दो आप। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना काम आप मुसलमानों से करवा रहे हो सबका बहिष्कार कर दो, फिर देखते हैं। बिना जलेबी किसी हिंदू का दिन निकल जाए तो बताना। बिना समोसे के तो जलेबी को मुसलमान बता दिया, वो तो है ही, को मुसलमान बता है ही। मैं क्या बता रहा हूँ, आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाओ ना। मुसलमानों का ही खान पान है ये जलेबी और समोसा, ये आए ही वहां से, अरब कंट्री से। योगी जी सुन रहे हैं कहीं वो भी। अरे तो योगी जी भी अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा ले। योगी जी तो डेली समोसा खाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ चाय का भी बैन कर दो। चाय भी तो अंग्रेज लेके आए। चाय कौन सा हिंदुस्तानी खान पान है? वो ईसाई है। फिर अभी मुसलमानों पे आ गए, फिर आप ईसाइयों पे आओगे, फिर आप जैनियों पे आ जाओगे, फिर आप बुद्धिस्ट पे आ जाओगे, फिर उसके बाद आप सिख समुदाय पे आ जाओगे, फिर पंजाबियों पे आ जाओगे, फिर छोले भटूरे भी बैन करवा दो। ऐसे तो चल गया काम साहब। सादा दाल रोटी में कैसे जिंदगी चलेगी? और आधी दालें जो है वो विदेशों से आई हो। मूंग की दाल, तिलहन की दाल। हमारे यहाँ की जो मुख्य दाल है वो अरहर की दाल है, जो हमारे यहाँ होती थी। बाकी सारे बीज तो अंग्रेज लेके आए। सवाल ये है कि दाव खेला क्यों? ऐसा तो नहीं जो कुर्सी खतरे में थी, इंडिया में फूट पड़ चुकी है इस बयान के बाद। सिर्फ और सिर्फ इसलिए दाव खेला गया क्योंकि संविधान का मुद्दा जो है ज्यादा मजबूती पकड़ रहा था। नीट का मुद्दा ज्यादा मजबूती पकड़ रहा था। बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा मजबूती पकड़ रहा था। अग्निवीर में इनके गले में फंसी हुई थी फांस। तो मुद्दे से भटकाने के लिए इन्होंने, या कोर्ट से बचाने के लिए किया, कावड़ वाला या कोर्ट से बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली से दबाव था कोर्ट से हटने की। देखो अब जो है एनडीए में फूट पड़ चुके हैं। वो मैं आपको बता दूं कि योगी बाबा की कुर्सी ये नहीं हिला पाएंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी खुद दो डंडे पे बैठे। इन्होंने तो हिला दिया ना दिल्ली की कुर्सी। अब आरएलडी हो, जेडीयू हो, और भी पार्टी है, नाराज लग रही है इस फैसले से। देखो सारी बातें आप यहाँ चैनल पे मत कहलवाओ। हमें लग रहा है आप ये भेद ही लेने आए हो। आप विभीषण का काम कर रहे हो भाई साहब। सारा भेद ले जाके वहाँ मोदी जी को बता दोगे आप कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। कुछ चीजें संसद का जो मानसून सत्र शुरू हो रहा उसके लिए भी तो रखो। बजट सत्र अभी शुरू होगा, निर्मला सीतारमन जी जो है कुछ बजट सत्र में चीजें लेके आएंगी, तो कुछ सस्पेंस वहां के लिए भी तो रखा जाए कि सारा सस्पेंस आज ही आप खत्म करवा लेंगे श्रीमान जी। मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए के जो घटक दल हैं वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, और सही मौका मुझे ऐसा लग रहा है बाबा जी ने दे दिया। अब या तो बाबा जी ने अज्ञानतावश दिया है या बाबा जी ने जानबूझ के दिया है। ये भैया बाबा जी की लीला बाबा जी जाने, क्योंकि बाबा जी अंतर्यामी आदमी है। वो कब क्या फैसला ले लेते हैं, कब किसके घर पे बुलडोजर चला दें वही जाने। मुसलमानों के घर पे अकबरपुर में तो खूब बुलडोजर चलवाया, और जब पंतनगर में बुलडोजर चलने की बात आई और लोगों ने जो वीडियो वायरल हो गए कुछ हिंदुओं के कुछ वोटर्स के, तो वहां बुलडोजर उनका रुक गया। फिर बाबा जी ये कहते हैं कि हम जाति और धर्म देख के बुलडोजर नहीं चलाते। और अगर ये बात है तो अखिलेश यादव जी का जो जब बंगला खाली हुआ था वो तो खैर पुरानी बात है। मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके नेता है, पुराने नेता, वो भी कह रहे हैं कि ये बयान गलत है। इस तरीके से बंटवारा नहीं कर सकते हिंदू मुस्लिम में। देखो साहब एक चीज आप समझ लो, मोदी जी जब तक मजबूत थे, जब तक 300 वाले मोदी जी थे, तब तक तो कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी। गांव में कहावत है कि जब गांव का जो बुजुर्ग और जो बुढ़ा है ना, उसकी लाठी कमजोर हो जाती है तो जो उनके बच्चे हैं आपस में खूब सरफुटब्बल करते हैं। तो अब मोदी जी की जो लठिया है वो कमजोर हो गई है। अब उनकी लाठी में दम नहीं बचा, क्योंकि 240 पे अटके हुए हैं मोदी। और अभी तो आप देखते जाइए साहब कि योगी जी ने एक शिगुफा छोड़ा है, हो सकता है मोहन यादव जी भी कोई शिगुफा मध्य प्रदेश से छोड़ दें, और राजस्थान से
जो शर्मा जी हमारे सीएम है वो भी कुछ ना कुछ शिगुफा अभी छोड़ेंगे। एक बार आप ये संसद शुरू होने दीजिए, और हरियाणा में भी इस तरह की कुछ कवायतें चल रही नूह हैं। में जो चल रही है, हाँ, नूह में भी मामला चल रहा है, वहां भी जो जल है अभिषेक के बाद चल रही है। जल अभिषेक के लिए आह्वान कर दिया है कि जाट समाज के लोग आ जाएं, हिंदू समाज के लोग आ जाएं, और नूह में ही जलाभिषेक होगा। तो ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। करेंगे नहीं, हिंदू का देश है, हम नहीं करेंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे। नहीं, हम तो आपसे फिर वही बात कह रहे, आप ज्यादा हिंदू हिंदू मत करो, क्योंकि इस समय मामला बड़ा संगीन है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैतरा आपके ऊपर उल्टा पड़ जाए। देखिए, देश आप पहले ही समझ लीजिए बड़े स्पष्ट तरीके से संविधान से चलेगा, और हमारा राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान तो इजाजत देता है ना, सारे धर्म के लोग जो है अपने इजाजत पूजा देता पाठ है, कर सकते हैं। लेकिन आप भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि जो मुसलमान है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ से ये चीज मत खरीदो, वो चीज मत खरीदो। अरे लखनऊ चले जाओ आप, जितना लखनऊ में कुर्ता आता है चिकन का, साड़ियाँ आती हैं, 90% तो उन्हें बनाने वाले मुसलमान है। फिर ये जो नेता लोग हैं, बीजेपी के नेताजी, ये कुर्ता कैसे पहनेंगे? बाबा जी हमारे जो है धोती पहनते हैं, वो धोती बनाने वाले मुसलमान है। मोदी जी जो डेली 3 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, वो बनाने वाले ही मुसलमान है। फिर क्या पहनेंगे आप? कहाँ कहाँ तक बहिष्कार करोगे? जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। एक सवाल ये भी तो है, जो मान लीजिए मुसलमान जो है ठेला लगा रहा है, वो सेब क्या पता हिंदू के गोदाम से खरीद के ला रहा हो। भाई ज्यादातर गोदाम जो हिंदू का ही है। हिमाचल में है वो हिंदुओं के, फल के लेके चाहे मीट का ले लो, दोनों सब। काश्तकार तो मुसलमान है। सारा बीफ की सप्लाई हिंदुओं की है। वो मुसलमान को तो इन्होंने मंदिर का घंटा बजा के जो है बदनाम कर दिया है कि कोई गलत काम किया है तो मुसलमान ने किया होगा। जबकि आज आप देखो, आज की घटना है, हिंदू के ढाबे को हिंदू कावड़ियों ने ही तोड़ दिया, मारपीट की। अब इसको मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। यही अगर वो ढाबा मुस्लिम का होता और उसने प्याज लहसुन का तड़का मार दिया होता और ये घटना हो जाती, तो अब तक ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा हो जाता। अब तो डिबेट चल रही होती, डिबेट चल रही होती भाई साहब, इस पे गिरफ्तारी हो गई होती और उस ढाबे पे बुलडोजर भी चल गया होता। और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के लोग कि हम भेदभाव नहीं करते। शुभेंदु अधिकारी जी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे, जिसने वोट दिया उसी का विकास करेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये सब युवाओं के दिमाग में डाला क्यों जा रहा है कि भेदभाव करिए? नौकरी ना मांगे। अच्छा, नौकरी दिमाग में खुराफात डालो जिससे कि वो ना नौकरी की बात करे, ना शिक्षा की बात करे, ना चिकित्सा की बात करे, क्योंकि देने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। जिसे देना था उसे दे दिया, अंबानी जी को दे दिया, 5,000 करोड़ की शादी हो गई। मालूम है आपको? न्योता तो भैया हम आप जैसे लोगों को तो न्योता दिया नहीं, उनको उन्होंने भी लिस्ट बना के हिसाब से। इससे नफरत भी हो सकती है। मान लीजिए अभी दिमाग में डाल लिया, मान लीजिए कोई मुस्लिम ठेला वाला वहां लगा लेता सब्जी, ये हमला कर देते हैं, ठीक है, मान लो उस पर गुस्सा आ जाए, क्या पता क्या हो, तो इस FIR दर्ज हो जाएगी। देखिए, ये उकसाने के, ये दंगे भड़काने की चीजें हैं सर। इससे क्या है, दंगे भड़काने की कोशिश करी जा रही है। इस तरह का शिगुफा छोड़ के दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जनता बहुत समझदार हो गई है। अभी तक देखिए 5 दिन से मुद्दा चल रहा है, लेकिन कहीं कोई हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसी हिंसा की खबर नहीं आई है। बीजेपी के उड़दंगी जरूर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान साथी हैं, जो दलित साथी हैं, जो OBC के हमारे लोग हैं, वो इस समय पूरी सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं। सबको मालूम है कि संविधान को अगर बचाना है, देश को अगर बचाना है, तो जो ये RSS वाले, खाकी चड्डी वाले जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इनकी चाल में नहीं आना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो प्रोफेसर साहब ने जो बात की है, बात को आप समझिए। और एक बात ये भी है कि अगर मुस्लिम सेब लेके कहाँ से आ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो हो सकता है जहाँ से वो सेब खरीद के लेके आ रहा है वो हिंदू का ही हो। पहली बात तो बांटने की जरूरत ही क्या है। और जो युवा है, युवाओं को जो दिमाग में डाला जा रहा है कि ये मुस्लिम का ठेला है, ये जो है हिंदू का ठेला है, आपके दिमाग में डाल के एक नफरत फैलाई जा रही है, ताकि जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया कि आपको नौकरी ना दिया जाए। मान लीजिए आपने वहाँ कुछ किया, आपको देख के आप गुस्से में आ गए कि मुस्लिम ने यहाँ क्यों लगाया, आपने उसमें मार दिया, कुछ FIR दर्ज हो गई, तो बस तो गए आप, युवा जिंदगी ख़त्म, नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो आप समझिए और इस बात को बताइए कि आपको क्या लगता है, ये जो फरमान आया है ये ठीक है या गलत है, हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।